हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपना सेट एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने अपना एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर लिया है, तो चलिए हम अपना 1.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमको कह रहा है कि हमको सबसेट और नॉट सबसेट बताना है। ठीक है, तो सबसेट और नॉट सबसेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसेट, ठीक है, सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और नॉट सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। सबसेट क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट, सपोज दो सेट हैं ए और बी, तो अगर एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सबसेट। बाकी अगर बी में एडिशनल एलिमेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको उस क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आपको बस देखना है क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, अगर हैं तो वो सबसेट है, अगर नहीं है तो नहीं है सबसेट। 2 3 4 2 3 4, तो ऑफ कोर्स ये सबसेट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी। ठीक है, बी सी डी। अब देखो यहाँ पे बी और सी तो मैच कर रहा था, लेकिन हमारे पास एक ए ऐसा एलिमेंट आया जो कि हमारे इस सेट में नहीं प्रेजेंट हो, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा। बस यही होता है सबसेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, जो एक सेट है उसमें कह रहा है कि क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उसी स्कूल के, और दूसरा सेट क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो स्टूडेंट है उसी स्कूल के। ठीक है, तो देखो जब वो 11th के स्टूडेंट हैं उसी स्कूल के, तो जाहिर सी बात है वो उस स्कूल के तो स्टूडेंट होंगे ही ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट है। ठीक है, क्योंकि जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो वो उस स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, इसलिए ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। नाउ कम ऑन द फोर्थ कह रहा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, एक्स कोई तो सर्कल है प्लेन में। प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब वही कि मतलब हम 2 डायमेंशनल में कोई भी अपना फिगर बना रहे हैं तो वो हमारा प्लेन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सर्कल कोई भी सर्कल है। ठीक है, और दूसरा हमको सबसेट बताना है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विद अ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, दूसरा सर्कल क्या है कि वो एक ही यूनिट का हमारे पास सर्कल है, तो ये इसका सबसेट कभी भी नहीं होगा। अगर ये चीज़ उल्टा लिखा होता तो होता, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कोई भी सर्कल प्लेन में है। तो जब कोई भी सर्कल प्लेन में है तो उसके लिए हम किसी भी सेंटीमीटर का, जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस, 1 यूनिट रेडियस दिया है, तो हम कितने भी यूनिट का रेडियस बना सकते हैं। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही यूनिट का रेडियस अलाउ किया है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। हाँ, अगर ये उल्टा होता तो हमारा ये सबसेट हो जाता। ठीक है, नाउ कम ऑन द फिफ्थ कह रहा है एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। अब देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरा कह रहा है ट्रायंगल है। बिल्कुल, मैंने पहले ही निशान लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है जो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो ट्रायंगल तो होते ही हैं, है ना। हाँ, सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होते, लेकिन जो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमारे ट्रायंगल होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। सारे 1 यूनिट के जो सर्कल होते हैं वो सर्कल होते हैं, लेकिन जो सारे सर्कल होते हैं वो 1 यूनिट के सर्कल नहीं होते, इसलिए ये हमारा नॉट सबसेट था और ये हमारा सबसेट है। ठीक है, तो अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। तो आप अगर इंटीजर की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें तो हमारा आता ही नेगेटिव पॉजिटिव, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वही हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, प्लस वाले और माइनस वाले। तो जो हमारे इवन नेचुरल नंबर है वो भी तो हमारे इंटीजर ही तो होते हैं, वो हमारे इंटीजर के अंदर ही तो आ गए। अब जिससे कोई पूछे टू क्या है, टू एक इंटीजर भी है, इवन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमको क्या बताना है, हमको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, कि हमको ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको पहले से बताया हुआ है कि इसका सबसेट है नहीं है, ठीक है, बिलोंग करता है या नहीं करता, हमको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो क्या ये सही कह रहा है, ए बी? ये बिल्कुल गलत कह रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा।
क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो सबसेट है बी सी ए का, ठीक है, क्योंकि ए बी जो एलिमेंट सेट पहले को बिलोंग करता है वो दूसरे को भी बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ए ई सबसेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ए ई क्या होता है, हमारा वॉवेल होता है, और जब हम इसको वॉवेल लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, तो ए ई तो ऑलरेडी इसमें है, इसलिए ये इसका सबसेट है। 1 2 3 1 3 5 2 हमारा काम बिगाड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, एकदम गलत है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, एकदम ट्रू, क्योंकि ए हमारा इसमें प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहा है ब्रैकेट में, मतलब ये हमारा एक सेट हो गया है, सेट ए जो है वो बिलोंग करता है ए बी सी को, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी सेट से बिलोंग करना दिखाते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं। ब्रैकेट का यूज़ हम कब करते हैं, हम जब सबसेट को डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमको बताना होगा कि ए जो है वो एलिमेंट वो इससे बिलोंग करता है कि नहीं, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, ऐसा लिखेंगे ए बी सी। या फिर अगर इसका सेट का कोई नाम है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, या फिर जो नाम है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए ये गलत है। नाउ नेक्स्ट, एक्स इज अ इवन नंबर लेस देन 6। एक्स कोई तो इवन नंबर है, ठीक है, लेस देन 6 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 और 4। चूंकि लेस देन 6 बोला है तो हमारा 6 इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, ठीक है। अब एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है। अब 36 के आपको सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो क्या क्या आएगा देख लो, थोड़ा लेंदी जाएगा। 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी, 36 को जो जो डिवाइड करता है वो बेसिकली हमको यहाँ पे लिखना है। 6 भी करता है, 9 भी करता है, ठीक है, 12 भी करता है, 18 भी करता है, और 36 तो खुद करता ही है, ठीक है। तो क्या ये इसका सबसेट है? इसमें 2 3 2 4 है और इसमें भी 2 4 है, तो बिल्कुल है सबसेट, ऑफकोर्स है। तो ये दिया हुआ है सबसेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। सो आई होप आपको सबसेट और नॉट सबसेट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके सेट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 एक सेट के अंदर सेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये सेट के अंदर एक सेट है, ये 3 और 4 अपना इकट्ठा साथ में, ठीक है, और ये 5, ठीक है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ट्रू या फॉल्स बताना है। कह रहा है 3 और 4 क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल गलत, एकदम गलत, इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि सबसेट को हम बताने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि ब्रैकेट है तो ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है ये अपने सेट का ब्रैकेट लेकर आया है, ठीक है, क्योंकि जब ये था सेट तो ये अपने ब्रैकेट था, तो ये आया है, तो अभी एक तरह से ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये ए का एक एलिमेंट है विद ब्रैकेट, ये ए का एक एलिमेंट है, ठीक है। और अब यह है, तो अगर इसको सबसेट हमें बताना होगा तो हमें अपने ब्रैकेट का, सबसेट के ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये गलत है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखो वही चीज़ है, बस बिलोंग का निशान लग गया है। तो क्या ये इसको बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में 3,4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, और जब हम एलिमेंट डिनोट करते हैं तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए आप इसको एक तरह से ये समझो कि ब्रैकेट में 3,4 जो लिखा था वो ए हो गया है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू ए, तो जब तक हम इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक ये कहाँ सबसेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको बिलोंग दिखाना है तो हम विदाउट ब्रैकेट दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस में अभी एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, ब्रैकेट में ये इसका एलिमेंट था और सबसेट बताने के लिए इन्होंने ब्रैकेट लगाया, तो बिलोंग्स टू ए एकदम करेक्ट, ट्रू, ठीक है। तो चलो आगे का देखते हैं। तो चलिए अब तेरे रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आपको वो सबसेट आपने बुक से देख लो, मेरा पिछले पेज पे चला गया है, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जब हम बिलोंग्स टू को डिनोट करते हैं तो वी डोंट नीड अ ब्रैकेट, बट व्हेन वी डिनोट अ सबसेट तो हमें एक ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहीं पे ये चीज़ गलत हो गया, ठीक है, आप ट्रू फॉल्स लिखना। अब यहाँ पे 1 2 5, ठीक है, तो 1 2 5 उसके अलग अलग एलिमेंट्स थे, लेकिन ये ब्रैकेट में आ गए, ठीक है, क्या आ गए, ब्रैकेट में आ गए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे इनकरेक्ट हो गए, ठीक है, इनकरेक्ट। अगर यहाँ पे सबसेट का साइन होता
तो ये हमारा सही होता है, लेकिन बिलोंग्स टू करने के लिए हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे ब्रैकेट भी है एलिमेंट भी है, तब भी क्यों गलत हो गया? देखो ब्रैकेट एलिमेंट इसलिए क्योंकि 3 कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है ए का। मैंने बताया 3 और 4 को इतने पूरे को आप एक एलिमेंट मानो, जैसे कि आपने 2 को माना है, ठीक है। तो ये एक सिंगल एलिमेंट, तो आपको 3 को अलग और 4 को अलग आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। 3 उसका एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 विद ब्रैकेट है उसका एलिमेंट, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि 3 इसमें प्रेजेंट है बट 3 ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 9th कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब 5 जो है वो बिलोंग टू ए, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सिर्फ एक 5 एक्सेप्शनल केस होता है कि जब हम बिलोंग, क्योंकि देखो 5 तब हम लिखेंगे जब हमारे ब्रैकेट में 1 2 5 हो, ठीक है, तब हम लिख सकते हैं कि हाँ 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जब वो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट हो। लेकिन अभी 5 है नहीं हमारा, ठीक है, 5 है नहीं तो हम उसको बिलोंग नहीं कर सकते। अब देखो 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये इसका भी है। और एक ऐसा सबसेट होता है जिसको हम डिनोट करने के लिए ब्रैकेट का यूज नहीं करते, इसलिए ये हमारा करेक्ट है सिर्फ। लेकिन 5 ही ऐसा होता है और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे सबसेट का डिनोट करने के लिए इन्होंने ब्रैकेट का यूज किया, तो ये एकदम गलत है। ये कब लिखेंगे? जब इसमें 5 प्रेजेंट हो, ठीक है। अभी तो हमने एज्यूम किया है ना, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में हमको कुछ तो एलिमेंट मतलब सेट दिए हुए हैं, हमको उसका सबसेट बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दें, अगर आपको किसी भी सेट का जानना है कि कितना सबसेट होगा, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2 दी पावर n, ठीक है। तो अगर अभी भी आपका सबसेट और सेट का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है तो मैंने एक 20 मिनट का वीडियो बनाया, प्लीज़ उसे जाके देख सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट का है और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना सबसेट देखते हैं कैसे है। तो इसमें 2 दी पावर 1, यहाँ n क्या है? n इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, ठीक है। n क्या है? n इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। तो अभी कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 1, तो 2 की पावर 1 मतलब इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2, ठीक है। 2 दी पावर 1 इक्वल टू 2, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2। तो वो कौन कौन से सबसेट बनेंगे? पहला तो हमारा ए ही हो जाएगा बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? 5 अभी मैंने बताया 5 जो होता है 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए बी, अब इसका क्या लिखेंगे? 2 दी पावर 2 मतलब 4, इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन से? ए अकेला, बी अकेला, फिर ए बी साथ में और एक 5 हमेशा होगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें 2 दी पावर 3 मतलब 8, अब 8 बनेंगे। देखो 1 अकेले, 2 3, 1 2 3 साथ में, अब 2 का पेयर लेंगे 1 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 2 3 और 3 1 और 5। अब काउंट करते हैं कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अब 5 का क्या हो जाएगा? 5 अपने आप में है 5, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है? कोई, क्योंकि नल मतलब कोई एलिमेंट नहीं। 2 तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो मतलब 5 मतलब कुछ नहीं, अभी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। अगर आपको आता होगा तो आप ये भी कर लोगे। 5 मतलब कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे? कितने एलिमेंट है हमारे पास? 2 दी पावर 0, ठीक है। तो कितना हो गया? 1। कितनों तो किसके सबसेट कितने हो जाएंगे? सिर्फ 5, तो कितना एलिमेंट होगा? सिर्फ 1 एलिमेंट। एकदम सिंपल है ना। तो आपको अगर कोई भी सेट मिले और उसका सबसेट पूछा जाए तो आप पहले 2 दी पावर करके देख लो कि इसके सबसेट एक्चुअली बनेंगे कितने, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा उसको एज्यूम करने में, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि हमको क्या बताना है? हमको इंटरवल के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल वो होता है कि जब हम x को, जैसे इसमें लिखा है -4 से हमको 6 तक, हम नंबर लाइन पे जब हम डिनोट करते हैं इसको, बेसिकली ये हमारा नंबर लाइन से होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग है, अभी आपने नहीं पढ़ा, आप आगे पढ़ोगे तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि जो x की वैल्यू है वो -4 से 6 तक जाएगी, ठीक है। क्या होगा? -4 से 6 तक जाएगी। तो यही इंटरवल हमको डिनोट करता है, ठीक है। इंटरवल का यूज़ कब करते हैं? इंटरवल का यूज़ हम इनइक्वलिटी में करते हैं, जब हमको x बोला जाए कि 2 जो है x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। तो आप क्या बोलो? 2 से x की कौन सी वैल्यू होगी? हमको कहा गया कि x की जो वैल्यू है वो बड़ी है 2 से,
तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? आप बोलोगे 2 से इन्फिनाइट तक, ठीक है, क्योंकि 2 से इन्फिनाइट तक की कोई भी वैल्यू ले लो वो x से बड़ी ही होगी, ठीक है, तो इसी को हम इंटरवल कहते हैं। तो देखते हैं, इसको हमको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज़ और आप समझ लो, जब ग्रेटर्स होता है या लेस होता है तो हम इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, जहां हमारा इक्वल टू नीचे आ जाता है तो हम इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, बस। और आपको अभी कुछ नहीं समझना है, ठीक है। जब ग्रेटर लेस देन होता है तो हम इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, जब इक्वल टू लग जाएगा तो हम इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो -4 से 6 तक, -4 में लेस है, -4, 6 में इक्वल टू लगाना, इसलिए ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो आगे क्या है, -12 से क्या करना है हमको, -10 तक जाना है, पर हमारा इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो -12 बिना देखे बिल्कुल ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसमें 0 से लेके 7 तक जाना है और यहाँ पे इक्वल टू लगा इसलिए ऐसा, इसमें दोनों में इक्वल टू लगा है इसलिए 3,4। देखा कितने कम टाइम में हो गया। तो आपने बस यही करना है कि जो भी इंटरवल फॉर्म है उस दो एलिमेंट को लिखना है, अगर ग्रेटर इक्वल टू का साइन है तो ऐसा साइन होगा और इक्वल टू लगा है तो ऐसा साइन होगा। अच्छा, तो हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है, देखो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वल टू जो साइन होता है वो कहता है इंक्लूड कर लो इस नंबर को। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, ये लगाया है, मतलब 4 को तुम x की जो भी वैल्यू है उसमें तुम इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जब हम ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे तो मतलब 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब अगर इस फॉर्म के हिसाब से कोई x की वैल्यू पूछेगा तो हम उसको -4 नहीं बताएंगे, हम उसको -3 से स्टार्ट करेंगे अगर इंटीजर की बात की जा रही है, ठीक है। फिलहाल आप अभी इतना समझो, ठीक है, ये आपका आगे कॉन्सेप्ट है बुक में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है कि हमको क्या दिया, अब हमको इंटरवल दे दिया है, हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जब भी आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, आप पहले इतना लिख दो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। हम रियल नंबर की बात करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी एक नंबर में बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर आते हैं, इसलिए हम सिर्फ रियल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, -3 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो हमको वो ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। हमको ये स्मॉल ब्रैकेट मिला है इसलिए हम नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो एलिमेंट पहले हो उसमें ऐसा साइन लगा के हमको आगे बढ़ जाना है। ये क्या कह रहा है, -3 से 0 है, x की जो वैल्यू है वो -3 से हमारी -3 से छोटी और 0 तक हमको जाएगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर 6 से लेके 12 तक जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, बस, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो हमको 6 से लेके 12 तक जाएगी, ठीक है। 6 से बड़ी और 12 से छोटी, इसमें क्या था, -3 से बड़ी और 0 से छोटी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। इसमें भी यही काम, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो 6x 12, तो इसमें सिर्फ 12 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है इधर, तो हम सिर्फ इसमें यहाँ ऐसे लगाएंगे, ठीक है, बाकी इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें है तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 से हमारा जाएगा x 5 और इसमें हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू, बस दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप वो कर लेंगे खुद से, मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो सेट ABC हमको दिया हुआ है और हमको कुछ तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे पहला है हमारा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये बताना है कि क्या ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं। तो आप पहले एक बार यूनिवर्सल सेट समझ लो क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे सारे सेट आ जाएं, ठीक है, सारे सेट आ जाए, मतलब ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी, अगर ये है तो यूनिवर्सल सेट, अगर ये होगा तो हमारे इसके भी हो जाएंगे, इसका भी सबसेट, इसका भी सबसेट, ठीक है। तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जो सभी सेट के लिए हमारा ट्रू होता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हमको बताना है कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ए देखना है कि क्या ये इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, मतलब सबसेट देखना है कि क्या ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, सी। अगर ये तीनों का सबसेट निकल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ यूनिवर्सल सेट है। अगर एक में भी नहीं निकला तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, 1 3 5 1 3 5 है, 2 3 4 2
3 4 है, इसमें क्या है हमारा 6 तक है, लेकिन देखो इसमें हमारा 8 आ गया सी में, तो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप बताएंगे कि सिंस 8 बिलोंग्स टू सी एंड 8 डजंट बिलोंग टू इट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 5, ठीक है। तो अगर उल्टा होता, ठीक है, देखो 5 सबसेट ऑफ ए तो अब तो बोलता, लेकिन अब ये कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ 5, क्या ऐसा है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 5 ए का सबसेट है, लेकिन ए का सबसेट 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ये इसका ही नहीं है तो इसको हम पहले ही बोल देंगे यूनिवर्सल सेट नहीं है। हालांकि ये किसी का नहीं होगा, ये कब होगा? जब वो 5 हमारा उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड हमारा दिया हुआ है 0 से लेके, मैं नंबर पूरा नहीं लिख रही हूँ, हमको 10 तक की काउंटिंग दी हुई है, ठीक है, 0 से लेके 10 तक की। तो 0 से लेके 10 तक में हमारा ये भी आता है, ये भी आता है, और 0 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज़ ये है। मतलब थर्ड जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही सेट का सबसेट हमारा डिफाइन कर रहा है, ये तीनों ही जगह हमारा डिफाइन हो गया है, ठीक है। नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको? 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, आप बस समझ जाओ। 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग दी हुई है, तो पहले ही बोल दो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंस 0 बिलोंग्स टू सेट सी बट 0 डजेंट बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है, इसलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो आप समझ गए यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? जो हमारे सारे सेट के सबसेट हो, मतलब जो हमेशा ट्रू हो, ठीक है, वो हमारे यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये हमारा रिजेक्ट क्यों हुआ? 0, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ठीक है। ये हमारा रिजेक्ट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये हमारा रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये 5 वैल्यू थी। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट बट एवरी सबसेट इज नॉट द सबसेट ऑफ 5, ठीक है। उल्टा वाइस वर्सा हमारा ट्रू नहीं होता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी? इसमें भी हमारा सी की वजह से हमारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें 8 था और इसमें 8 नहीं था। तो आई होप ये आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी। मैंने आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट मेरी वीडियो में बताना हो तो आप प्लीज़ उसे कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।